So, good evening to everyone. Let us talk about सनातन धर्म. सनातन धर्म की खूबसूरती पर चर्चा करते हैं. आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है और मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ. ना मैं किसी कंट्रोवर्सी में कभी फंसता हूँ, ना मुझे कोई ज़रूरत है कि किसी को जवाब देने की. मुझे मालूम है कि सनातन धर्म क्या है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सनातन धर्म की नींव और जो है वो कितनी ज़्यादा मजबूत है. और मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि जब आप बहुत ही उन्नत किस्म का आपका दिमाग हो जाता है तो आप स्वयं की क्रिटिसिज्म करने लगते हो. यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ. ये अभी आप नहीं समझेंगे. जैसे परमेश्वर अपने जैसे किसी ने स्टेटमेंट दिया है सनातन धर्म के बारे में, तो उसको हम ऐसे लेंगे कि वो परमेश्वर स्वयं अपनी क्रिटिसिज्म करके आनंद लेते हैं. वो ऐसा ही है भी. ठीक है. उस चीज़ को जैसे मान लीजिए आप हैं, आप स्वयं ही जब सब कुछ हैं और आप जब सब कुछ हो जाएंगे तो आप स्वयं की बुराई भी करेंगे, अच्छाई भी करेंगे, बुराई भी करेंगे, ज़्यादा बुराई करेंगे. क्योंकि आप चाहते भी नहीं है मुझे कोई जाने और डिस्टर्ब करे, इसलिए आप ऐसी चीज़ें करेंगे और आप अपने आप में आनंद लेंगे. क्योंकि जब आप कुछ बोलेंगे तो उसके 100 करोड़ हज़ारों जवाब आएंगे, तो आप उसका भी आनंद लेते रहेंगे. तो उसका आनंद की तुम कल्पना नहीं कर सकते जो दिव्य भोगता है. इसलिए इन सब कंट्रोवर्सीज़ में या छोटी इन सब चीज़ों में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही व्यापक और ऊंचे स्तर की चीज़ है. ठीक है. फ़िलहाल मैं अपने आप को अपने टॉपिक पर वापस ले आता हूँ, सनातन धर्म पर और इसकी खूबसूरती पर. इस बीच मैंने इसको और गहराई से जाना है, इसकी हर चीज़ और अच्छे से जानी है, और ये कितना ज़्यादा साइंटिफिक है मैं आपको बता नहीं सकता. इसमें जो भी चीज़ें हैं, प्रक्रियाएं हैं, अगर इवन जो कर्म कांड हैं, ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, इवन जो बेसिक कर्म कांड, इसके मतलब जो चीज़ बनाई गई हैं जिस हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक और प्रैक्टिकल रूप से बनाई गई हैं. ठीक है. और एक बात तो आप समझ ही सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब आप मानेंगे वो तभी होती है. अब आप मानिए ही नहीं कि कोई चीज़ है ही नहीं, आप कोई विचार ही नहीं करेंगे, कुछ होगा ही नहीं, तो कुछ नहीं है. लेकिन अगर आप मानेंगे तो सब कुछ है, सब कुछ आनंद है, सब कुछ है. और इसकी खूबसूरती का तो कहने ही क्या. अगर सनातन धर्म की बात करें तो अनादिकाल से सनातन धर्म ही चला आ रहा है और ये अनादिकाल तक चलता रहेगा. हमारा आपका अस्तित्व है कि नहीं, मैं इस पर कई बार चर्चा कर चुका हूँ. हमें तो ये पता लगाना है कि हम हैं कि नहीं, ये धर्म है कि नहीं, और ये है कि नहीं, ये तो बहुत ऊंची चीज़ है. यहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे. इसलिए मैं तो ये सोचता हूँ कि इसकी खूबसूरती का आनंद लिया जाए. क्या आपने इतने खूबसूरत देवी देवता अगर बनाए गए हैं इसमें तो कभी देखे हैं? कुछ कहते हैं वो इतने 84 करोड़ नहीं, वो कितने कोटि हैं, वो कोटि हैं या जो भी कुछ है. अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने इतनी डाइवर्सिटी वाला कोई धर्म देखा है? जब मैं उन लोगों से भी, मैं इस पे एक प्रश्न तो मैं पूछ ही सकता हूँ, ऑल्दो मुझे कोई इसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि मैं किसी से जवाब चाहता ही नहीं, ना मुझे किसी का इंतज़ार है कि कोई मुझे जवाब देगा या क्या चीज़ सही है मैं तुमसे पूछूं, क्योंकि मैं शायद तुमसे ज़्यादा जानता हूँ इस बारे में और मैं ज़्यादा गहराइयों में उतरा हुआ हूँ. इसलिए मैं तुमसे पूछने की इच्छा नहीं रखता कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है किसी भी चीज़ के बारे में. ठीक है. इसलिए मैं तुमसे ये ज़रूर कहूँगा कि कभी इस चीज़ का आनंद देखोगे जब तुम पाओगे कि क्या इतनी डाइवर्सिटी है. क्या तुम्हें कृष्ण जैसे भगवान कहीं मिलेंगे? और मिल जाए तो मुझे बता देना, या गीता जैसा कोई ग्रंथ मिल जाएगा कहीं और, या उपनिषद जैसे महान ग्रंथ तुम्हें कहीं मिल जाएंगे. बात करो, क्या क्या उपनिषद मिलेंगे तुमको कहीं जितनी गहराई से लिखे गए हैं, या पुराण मिल जाएंगे तुमको? ज़रा विचार करना कि किस तरीके का शास्त्र लिखा गया है, किस तरीके की किताबें लिखी गई हैं. तो मतलब तुम किस तरीके का जो लिखा हुआ सार है, जो चीज़ें हैं, क्या वो वेद मिल जाएंगे तुमको? तुम ज़रा कल्पना करना और सोचना इस बारे में. मैं तुमसे कहता हूँ कि ऐसा तुम्हें विश्व में कहीं नहीं मिलेगा. ऐसे ऐसे चीज़ें बनाई गई हैं, इतने भगवानों के स्वरूप को अगर तुम देखोगे, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे शिव हो, चाहे मतलब शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, कैसे वट किसने ये कल्पना की कि ऐसा हो सकता है? ये भी तो किसी की कल्पना ही होगी. और इतना जब बनाया गया है तो कुछ विचार के ही बनाया गया होगा. कि कैसे ये है कि शिव जी के गंगा निकलती है, तीसरी आँख होती है. क्या किसी को मालूम था क्या तीसरी आँख होती है? ज़रा पता लगाना. तो किसी और धर्म में इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, चक्र के बारे में? तुम सनातन धर्म की बात करते हो, सारा का सारा विश्व तो यूरोप और जितना भी अमेरिकन हैं, ये तो सब चक्रों के पीछे भाग रहे हैं. चक्र जागरण करा जाए, कुंडलिनी जागरण किया जाए, या ये किया जाए. ये क्या है? वो तो हरे कृष्ण मूवमेंट भी अच्छा चल रहा है, वहाँ पर आइस्कॉन वाला भी खूब चल रहा है. मैं ये नहीं कह रहा कि हम किसी धर्म को ऐसे कह रहे हैं कि वो कम है या ज़्यादा है, ये सब से मुझे कोई मतलब नहीं है.
मेरा तो केवल इतना व्यू है कि तुम एक अपने इमेजिनेशन, तुम इस चीज़ को अगर कल्पना विचार में लाओ, अपने जो विचार शक्ति है इससे सोचो कि ये जो पूरे धर्म की कल्पना ही इतनी 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 गहराई से की गई है कि तुम उसमें सोच ही नहीं सकते। तुम उस तरीके की कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, यक्ष हो सकते हैं, गंधर्व हो सकते हैं, यहाँ ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये है। और हर चीज़ का बाकायदा एक साइंटिफिक रीज़न दिया गया है उसमें। फिर तुम फिर मैं समझ नहीं पाता कि तुम क्या सोच रहे हो। स्वयं को जानना, पूरी ऋषि मुनियों की परंपरा चली आ रही है, स्वयं को जानना इतना ज़रूरी है। केवल यही ऐसा सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है, मैं किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर रहा, मैं साफ कहता हूँ, जो स्वयं को जानने पर इतनी ज़्यादा फोकस करता है और जिसमें स्वयं को जानने के ऊपर ही इतने सारे ग्रंथ लिख दिए गए हैं, चाहे वो योग वशिष्ठ सार हो, चाहे वो विभिन्न किस्म के पुराण हो या टेक्निक हो या 10 महाविद्याएँ हों या जितनी भी चीज़ें हों, ऐसा आपको कहीं मिलेगा? इतनी बारीकी से जो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है जीव और ब्रह्म का, क्या वो कहीं तुमको मिल जाएगा? क्या तुम्हें संसार एक बिना लॉजिक का संसार नहीं लगता? खुद विचार करो तो तुम पाओगे कि सनातन धर्म वो तभी तुम्हारी समझ में आएगा, जो सनातन धर्म, जब तुम खुद उस योग्य हो जाओगे। सवाल सनातन धर्म पर नहीं, तुम्हारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह है। तुम्हारे ज्ञान पर मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ कि तुम्हें सनातन धर्म के बारे में क्या मालूम है। बाकी तो छोड़ो, वो धर्म तो अनंत काल से चला आ रहा है, जितना मैं जानता हूँ, जितना अभी तक जान पाया हूँ या जितना जान जाऊँगा, ठीक है, वो बहुत है। उतनी जितना मैं जान गया हूँ ना, उतना ही मेरे लिए बहुत है कहना कि उसका कोई पार ही नहीं है, आरो पार हो गया है वो, ठीक है। ये वो धर्म है जो तुम्हें यहाँ से उठा करके दूसरे लेवल पे रखता है, समझ रहे हो? तुम कल्पना नहीं कर सकते। दिस इज़ गोइंग टू अपग्रेड यू फ्रॉम योर दिस एनिमल इंस्टिंक्ट टू अ गॉडली पर्सन और अ गॉडली ह्यूमन बीइंग। ये तुम्हें कन्वर्ट करता है। दिस इज़ द कन्वर्जन फ्रॉम अ वेरी बेसिक ह्यूमन बीइंग, जो कि ज़मीन पे खाते पीते हैं, उससे ये तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर सकता है उस ऊंचे लेवल पर। तो तुम इस धर्म पर सवाल उठाओगे तो बड़ी अजीब सी बात है। मैं तो सोचता हूँ तुम सिर्फ इमेजिन और कल्पना कर लो। वैसे तो एक बात ये सही है कि सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी, अब इतने 6 अरब 7 अरब लोग हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएँ, अपने अपने धर्म है। तो कहेगा नहीं जी हमारा, क्योंकि जो बचपन से पढ़ाया गया है। बट स्टिल अगर तुम एक ओवरऑल बिल्कुल नए माइंड से देखो, सारे धर्मों को रख करके, सारे धर्मों की सब चीज़ें पढ़ के, एक नया बिल्कुल खुला हुआ दिमाग से अगर तुम जब देखोगे, तो जैसी चीज़ें तुम्हें सनातन धर्म में यहाँ पे मिलेंगी, जिस तरीके की लिटरेचर तुम्हें मिलेगा या जिस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, वो तुम कहीं खोज नहीं पाओगे, खोजे से नहीं मिलेगी तुम्हें किसी जगह। और जितना शांत ये धर्म शांति सिखाता है और जितनी चीज़ें इसमें हैं, जितनी साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग इसमें बताई गई है, मुझे नहीं लगता कि किसी और धर्म में बताई गई है। ये तो मैं सीधे कह सकता हूँ। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग एनी रिलीजन, इट इज़ अ फैक्ट, आई एम टेलिंग यू। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान में देखो और इन चीज़ को समझो और फिर एक खुले दिमाग से सोचो, ठीक है। तो जो लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं वो जाने, लेकिन ये एक अद्भुत है, धर्म है, और इसकी खूबसूरती का आनंद एक खूबसूरत मन और एक खूबसूरत हृदय से ही लिया जा सकता है। इसलिए अपने मन को आप पवित्र करिए। वो भी ये सिखाता है कैसे मन साफ होगा, सारी क्रियाएं हैं उसमें, मंत्र यंत्र तंत्र ऐसा कुछ है जो छूटा है उसमें। तुम किसी भी विधि से परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। कौन सा योग नहीं बताया गया है इसमें तुम्हें? ज्ञान योग, ध्यान योग, किसी भी मार्ग से आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। भक्ति योग, आप किसी भी तरीके से, कितना सरल है ये, आप नाम लेते रहिए, आप नाम से पहुंच जाएंगे। यहाँ कोई बंदिशें नहीं है, मैं तुमसे कहता हूँ। कितना सरल है, कितना लचीला है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। और इतने सालों से भी अगर भारत गुलाम भी रहा तब भी चला आ रहा है और चला आता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। समझो, चाहे कितनी भी सालों की गुलामी हो, चाहे उधर से अंग्रेज़ों की गुलामी हो, इधर हो, चाहे जो भी कुछ हो, समझो इसको, कितनी बार प्रहार हुए, कितनी चीज़ें हुई, पर क्या हिला? क्या स्टिलनेस है, ब्यूटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, नॉलेज है, चीज़ें जानने की खूबसूरती है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचाने की ताकत है, आनंद है। खूब तुम उसके आनंद को लो तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? स्वयं को जानने की सारी विधियाँ बताई गई हैं। अब तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है बिकॉज टाइम स्पैन बहुत ज़्यादा हो गया, बीत गया, और हमारे इधर कोई बहुत बड़ा महापुरुष पैदा नहीं हुआ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। सो दैट्स वाई वी लैक फ्यू थिंग्स, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और बिसाइड्स
हमारा खुद का लाइफ स्पैन इतना छोटा है। अब जब पहले ऋषि मुनि जो इसको जानते थे उन्होंने अपनी एज बढ़ा ली थी, 400 500 1400 1500 साल रहते थे। हज़ारों साल तक तपस्या की आप कितने ग्रंथों में पढ़ सकते हो, आपको लगेगा ये इम्प्रैक्टिकल है, ये संभव है। तो हमारे पास टाइम नहीं है, लाइफ स्पैन, ये बीमारियाँ इतनी हो गई है। तो देयर आर मल्टीपल रीजन्स फॉर इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तुम फिर भी एक बार इस शरीर को लेते हुए अपनी प्रभु से शरणागत होकर कहोगे कि मैं इसको जानना चाहता हूँ, ही विल टेल यू, एंड देयर आर ऑलवेज ओपन। ठीक है। और फिर मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि सारे के सारे धर्म एक ही है कुल मिला जुला करके, अगर इसको तुम देखोगे, है ना। तो कुल मिला के एक खुले दिमाग से इस बारे में सोचें, विचार करें और इसका आनंद लें। जो भी आपको धर्म में पैदा किया, भाई किसी को किसी स्पेसिफिक धर्म में पैदा किया गया तो उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। तो इसकी खूबसूरती का आप आनंद लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और आप इसे जानने का प्रयास करेंगे। अब मैं हमेशा कहूँगा, किसी के ऊपर भी अपने विचार थोपिए नहीं, अपने को उठाइए। मैं तुमसे कहूँगा, अपने को उठाएंगे तो दूसरे साथ में खुद आ जाएंगे। कोई भी प्राणी इतना बेवकूफ़ नहीं होता है जो कि अपना कल्याण ना चाहता हो। कोई भी आदमी अपना बुरा नहीं चाहता। अपने हित की बात होगी तो सब आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, दूसरे की चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय अगर आप अपने ही को उठा लें तो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा आनंदित है, तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जो हमारा धर्म हमें सिखाता है। चलिए, धन्यवाद।